निवासी भगवान की, श्री पर्वत दयाल जी महाराज की, श्री वाले वाले सतगुरु महाराज की, सारे संत समाज की, सब घट घट में तेरा जलवा, सब ताली का साथ देंगे। घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है। घट घट में तेरा जलवा, ताली। वो घट घट में तेरा जलवा, घट घट में तेरा जलवा। जय हो, बोलो। ओ घट घट में तेरा जलवा, घट घट में तेरा जलवा। जय हो, महाराज की, स्वामी जी महाराज की, सिकंदर की, तुझे मर के है पाना, कहते महाराज ऐसे तो आओगे नहीं, अब इस देह को त्याग दूंगा। अब सोचा यही दिल में, तुझे मर के है पाना। दीदार हो करे तेरा, दीदार हो करे तेरा, और मुझे माते गवारा है। ओ दीदार हो करे तेरा, ओ दीदार हो करे तेरा। ओ दीदार
की पुकार सुनो। आशिकों के समंदर में, आशिकों के समंदर में मेरा डूबा किनारा है। आशिकों के समंदर में अब डूबा किनारा। मेरे श्री गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे दादाजी आशिकों के समंदर में मैया डूबा किनारा है। वो आशिकों के समंदर में अब डूबा किनारा है। वो जोर से बोलो, वो सारे बोलो, वो नगरी वाले, वो हारा वाले, वो भैया बोले, वो बहना बोले, वो ढोलक बोले, वो खुले भंडारे, वो झोलियां भरने, वो आप बुलाने, वो चिट्ठियां बांधे, वो पिछले बोले, वो सारे बोले, वो हारा वाले, वो कारा वाले, वो हारा वाले, वो मंडी वाले, वो मंडी वाले। के नंगली वाला लूट ले गया, के हारा वाला लूट ले गया। ओ मेरे साजन में तेरी हो गई, मेरे साजन में तेरी हो गई। के नंगली वाला लूट ले गया, के हारा वाला लूट ले गया। के नंगली वाला लूट ले गया, के हारा वाला लूट ले गया। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया नंगली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया यहो नंगली वाले तेरा। ओ नंगली वाले तेरा, हारा वाले तेरा, नंगली यहो हारा वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया नंगली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया यहो वाले तेरा। ओ दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई। ओ जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई। ओ उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। ओ क्या दिल का लगाना हो गया हारा वाले तेरा, क्या दिल का लगाना हो गया हारा वाले तेरा रे तेरा। दिल तो दीवाना हो गया नंगली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो ओ तेरी वाले तेरा। ओ दिल के सहारे कहाँ छिप गए हो, दिल के सहारे कहाँ छिप गए हो। ओ दिल के सहारे कहाँ छिप गए हो, दिल के सहारे कहाँ छिप गए हो। ओ अखियों के तारे कहाँ छिप गए हो, अखियों के तारे कहाँ छिप गए हो। ओ क्या नजरें मिलाना हो गया नंगली वाले तेरा, क्या नजरों मिलाना हो गया नंगली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया नंगली वाले
तेरा, हारा वाले तेरा, ओ नंगली वाले तेरा, हारा वाले तेरा। बोले जयकारा, बोले मेरे नगली निवासी भगवान की, बोले परमहंस दयाल महाराज की, बोले मेरे अंबाले वाले श्री गुरु महाराज की। चलो मेरे नंगली वाले दाता, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की। थोड़ा थोड़ा सलाह है, आज तो गुरुभाई का सारे गुरुभाई के चरणों में सबने अपने अपने भाव के गुलदस्ते सजो के लाए हैं, तो इसी तरह से हम गुरुभाई के चरणों में जय अपने भाव गुरुभाई चढ़ाएं। और बहुत सारे संत आए हैं, बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की। जी भाई आगे। सतगुरु के चरण भव दुख में गणहार, जिनके प्रसद भगत रे पापी कोटि हजार। सतगुरु समरथ पूर्ण धने पूर्ण जिनका मन, अन्न जल नाम सुरेखा धन। मुझ पे गुरु कृपा करे दिया नाम का दान, गुण तत बदलाया पाया पद निर्वाण। अखंड मंगला का बोल जयकारा बोल मेरे सद्गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, बोल नंद गंध भगवान की, बोल नगरी निवासी महाराज की, बोल परमंदयाल महाराज की, बोल घट घटवासी भगवान की जय, बोल सारी संगत की जय। सब प्रथम मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जिन्हें संत महात्मा जी यहाँ महाराज के पवित्र में बैठे हैं, उनको मेरा दंडवत प्रणाम। जितनी संगत आई है सबको मेरा दंडवत प्रणाम। छोटे से लेकर बड़े तक, क्योंकि टाइम थोड़ा है और बोलने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये है संत समागम, जहाँ हम सब बैठे हैं। संत समागम हरे कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुध तारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर में भी होए। तो पवित्र आत्मा जहाँ पर आज आप सब इकट्ठे हुए हैं, ये संत समागम है। ये बड़े भागा से प्राप्त होता है, बड़े भागा से प्राप्त होता है, और बड़े अच्छे कर्मी हो तब प्राप्त होता है। धर्मदास जी से उन्होंने कबीर साहब से नाम लिया। जब वो भजन से उठे तो उन्होंने लिखा है, भक्ति भाव मिटे नहीं धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिला कबीर। ये नाम जो है परमात्मा नाम है, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। इसके ऊपर और कोई नाम नहीं है मुक्ति पाने वाला। तो पवित्र आत्मा नाम की कदम करना। नर तन पाया जतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसे उत्तम देह पदार्थ फिर नहीं बार बार मिले। ये बार मनुष्य देह जो है बार बार मिलने की नहीं है। आप सबको बड़ा अच्छा मौका मिला है। जिनको सत्संग मिल जाता उन्हें फिर 83 आंदा, पंजा चोरन मार मगांदा, जो पे स्वर मचांदे। तो पवित्र आत्मा जिन्होंने सत्संग मिल जाता है वो 83 लाख ते बच जाते हैं। फिर लिखा है कि सोना कहीं ना लगे, लोहा को ना खाए, गुरु का भक्त भला बुरा खरा खोटा, कभी नरक में ना जाए। अगर हम भजन कम करेंगे तो हमारे को करने का कर्म का भुगतान देना पड़ेगा। अगर हम भजन करते हैं तो सारे कर्म जो हैं 21 जन्मों तक इस नाम से कर्म कट जाते हैं हमारे। और कोई जप तप तीर्थ व्रत कुछ नहीं है जिससे हमारे कर्म कटे जान और हमारे को मुक्ति मिले। लेकिन ये निज नाम ऐसा है
कि इससे इतने जन्म तक दे कर्म आदमी के कट जाते हैं। फिर कहते हैं, लिखा है, आग लगी आकाश में, गिर गिर पड़े अंगार, शांत न होते जगत में तो जल मरता संसार। यह जो है संतों की कृपा है, सारी जितनी रूह आप सब बैठी हैं ये संतों के बीच डाले हुए हैं, जो कि टाइम टाइम से पर्व जाग रहे हैं। हे महाराज जी महाराज, मैंने पढ़ा सारा, उसके बाद मैंने जब बसंत पंचमी के भंडारे करना शुरू किए महाराज जी के, सबसे पहले उससे पहले कोई भंडारा नहीं चलता था। तो सन 1925 में महाराज जी मंडी में एक महीना ठहरे थे। उनके महात्मा की तबीयत खराब हुई थी और फिर उन्होंने एक महीना यहाँ पर सत्संग किया हुआ, और जिस शिला का हम टेक के आए हैं वहाँ बैठ करके महाराज ने भजन किया हुआ। तो पवित्र आत्मा जिस धरती में संत चले जाते हैं, आ जाते हैं, उस धरती का भाग खुलता ही खुलता है, चाहे कई जन्म बाद खुले। एक बारी शिव जी महाराज और पार्वती जा रहे थे, पार्वती बैठी बैल की सवारी में जा रहे थे। शिव जी महाराज एक जगह उतरे और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। पार्वती बोली, महाराज यहाँ पर आपने किसको प्रणाम किया, ये तो सुनसान जगह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बोले, पार्वती तो हर बात में भेद पूछती है, सारिया बातें कोई दसने वाली नहीं होती हैं। बोले, नहीं नहीं महाराज मुझे दस दो। बोले, इस धरती के बाग खुलने वाले हैं, यहाँ कोई संत आकर के भजन करेगा, इस करके मैं इस धरती को प्रणाम किया है। आगे चले गए, फिर थोड़ी दूर और गए, वहाँ फिर उतरे और फिर उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया। फिर पार्वती जी बोले महाराज यहाँ क्या? बोले, फिर वही बात है, हर बात में पूछते हैं। बोले, महाराज दस ही तो जाए। बोले, इस धरती जो है, इस धरती के बाग खुलने वाले हैं, आए कोई महात्मा आकर के भजन करेगा। तो जहाँ भजन करके जाते हैं उस धरती के बाद भी खुलते हैं, और जिस धरती पर चले जाते हैं उसके चाहे 100 साल बाद खुलन भाग तभी खुलते हैं। ये साफ आपके सामने मिसाल खड़ी है, जहाँ आप सारे इकट्ठे हुए हैं, इस धरती के बाद 100 साल के बाद खुले हैं। जहाँ संतों के प्यारे गोरे पड़ जाते हैं वो धरती का सुधार हो जाता है। पवित्र आत्मा ऐसी भक्ति है, भक्ति भाव मटे नहीं, धर्मदास के पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिला कबीर। तो गुरु साहब, हाँ, भक्ति क्या है? नाम लेने से हम भक्त नहीं बन जाते हैं, नाम लेने से ऐसे संत नहीं बन जाते हैं, लेकिन जब तक शब्द की कमाई नहीं करते हैं और शब्द को अंदर परखते रहे, प्रकट नहीं करते हैं, तब तक हमारे भजन लेने का कोई कोशिश नहीं है। भगवा कपड़ा पाए, जोगी भेष बनाए, कहत कबीर ऐसा साधु जम के द्वार में पकड़ा जाए। दुनिया को तो हम धोखा दे देंगे, पब्लिक को धोखा दे देंगे, लेकिन मालिक के दरबार में कभी धोखा नहीं होता, वहाँ पकड़े जाते हैं। और फिर गुरु नानक साहब ने लिखा, शब्द के मारे मर गए सबने तबिया राज, जिन्हें शब्द पछाने सर गया उसका सब काज। ये शब्द की भक्ति है। चल दिया, फिर दिया, उठ दिया, बैठ दिया, सो दिया, जाग दिया, सिमरो नाम, नानक सिद्ध गए तिन गए सब काम। कोई सीढ़ियाँ करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है, कोई पानी में खड़ने की जरूरत नहीं है, कोई भूखे रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम पछाड़ने की जरूरत है। जितना शब्द पछाड़ा सर गया उसका सब का। पर शब्द पछाड़ना बड़ा मुश्किल है, भक्ति करना कोई साल नहीं है, जवानी की मौत में मरना भक्ति है। कबीर साहब ने लिखा, कहते कि सुखिया सब संसार है, खाए पिए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और ना रोए। हम भजते बैठते हैं, भजन में अगर आपको आनंद नहीं आता, आपको रस नहीं मिलता, कोई फिक्र ना करो। भगवान की भक्ति का है कि स्वाद में वृथा नहीं जाता है। तो पवित्र आत्मा जितने हम साइलेंट रहेंगे, इतने ऐसे भजन नहीं मिले, नंद नहीं आएगा। जितने ऐसे तड़फ होती है हमारे अंदर, मार के तड़फ पैदा करता है।
जब तड़फ पैदा हो जाते उन्हें एकदम था सब कुछ दिखा देता है। तो इस बात से कहते हैं सतगुरु के द्वारे होते धुनियाँ रमाए जाएं, भिक्षा मिले ना मिले अलख जगाए जाएं, मर जाएं द्वारे होते जागण के भाग सुते आपे गले लाग तनो अर्ज सुनाए जाएं, हौसला ना तोड़ बैठे मुख नो ना मोड़ बैठे एको नाम गुरा वाला हर दम ध्याए जाए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता भाई तो बोलता क्योंकि संगत बहुत है, सबका ख्याल रखना चाहिए। भक्ति करने का क्या फायदा है कि दुख दूसरे को हो और महसूस हमारे को है। अगर हमने अपने ही रस लिया तो हमारे भजन करने का कोई फायदा नहीं है। जितनी रूहां बैठियाँ हैं यहाँ हमारे बड़े महात्मा जी बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, उनको भी बोलने का टाइम मिलना चाहिए और सबका आत्मा खुश होनी चाहिए। हर का भजन बोलने वाले का दिल करता हम भजन बोलें और प्रचार बोलने वाले का दिल नहीं करता हम प्रचार बोलें। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। अगर मेरे से कोई गलती शब्द कोई गलती दिख लिया तो मैं सब संगत से माफ़ी मांगता हूँ। बोल जयकारा बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सवितांबरे मुक्तमाल चौविभूषितमा चढ़ते सिंहासने संस्थितमा भक्तना वरदं प्रश्नं वन्दनं श्री सद्गुरुनो नमः। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की, सांची दरबार की। जिनके चरणों ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद, नगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा के विदिका सके दासन दास मति मन। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की, सांचे दरबार की जय। परम पिता इस धरा पे आए, धर कर रूप निराला। परम पिता इस धरा पे आए, धर कर रूप निराला। कण कण में जो बस रहा वो बन गया नंगली वाला। परम पिता इस धरा पे आए, धर कर रूप निराला। कण कण में बसने वाला बन गया नंगली वाला। परम पिता इस धरा पे आए, धर कर रूप निराला। कण कण में जो बसने वाला बन गया नंगली वाला। हमारे श्री नगरी निवासी भगवान जी की याद में आज ये शुभ दिन मनाया जा रहा है। और यहाँ जिन्होंने भी श्री गुरु महाराज जी की याद में जो इस दिन को चुना तो वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। अकबर जी एक बहुत बड़े भगत हुए हैं महाराज जी के जमाने में। वो तो अपनी बाणी में यहाँ तक कह देते हैं, हम तो दासन दास हैं सतगुरु हम बंदों के हम बंदे। जो गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं उनके दासन दासों के भी हम बंदे हैं, उनके भी हम दास हैं। यदि अपने गुरु महाराज जी को प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो अपनी मैं को ही मिटाना पड़ेगा ना। हम तो दासन दास हैं सतगुरु उन बंदों के हम बंदे।
तेरी सुंदर चौखट पर जो शीश झुकाने आए हैं, सतगुरु प्यारे आपके द्वारे कुछ दीवाने आए हैं। दिल की तरसी आँखों की हम प्यास बुझाने आए हैं, सतगुरु प्यारे आपके द्वारे। तो वो परम पिता परमात्मा इस धरा पर प्रकट हुए हैं। सभी संत महान पुरुष जितने भी इस धरा पे आए हैं, सबको सदगुरु महाराज जी के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हमारे सदगुरु देव जी महाराज को भगवान के नाम से पुकारा जाता है। श्री गुरु महाराज जी परम पिता हैं, परमात्मा साकार रूप में आए हैं, वो कण कण में बस रहे हैं, लेकिन नंगली में उन्होंने विश्राम लिया, इसलिए नंगली वाले सरकार वो कहलाए। लेकिन उसमें भी भेद है, रूहानी भेद, अध्यात्म भेद। उस भेद को खोलते हैं संत सदगुरु। जिसका घर तिस दिलता ताला कुंजी गुरु स्यों पाई, अनेक उपाय करे न पावे बिन सतगुरु सरनाई। तो नंगली का बहुत गहन आध्यात्मिक रहस्य है। इस शरीर में भी 9 गलियां हैं, और जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने अपना गुरु मंदिर बनाया है, वहां भी 9 गलियां हैं। नंगली नंगली 9 गली, एक गली में मंदिर प्यारा है। नंगली नंगली 9 गली, एक गली में मंदिर प्यारा है। उस मंदिर में एक मंदिर है, वहाँ बसता प्राण आधारा है। नंगली नंगली 9 गली, एक गली में मंदिर प्यारा है। इस शरीर में भी 9 गलियां हैं, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 2 मलद्वार, 9 हो गए। जब तक हमारी सुरती इन 9 द्वारों में घूमी हुई है, तब तक हमें वो नहीं मिल सकते। उनको प्राप्त करने के लिए हमें इन 9 गलियों को छोड़ना पड़ेगा। 9 गलियां तज अंदर जाना, उस मालिक दा दर्शन पाना। 9 गलियां तज अंदर जाना, उस मालिक दा दर्शन पाना। फिर शब्द में सुरत समा जाना, जिसे कहते 10वां द्वारा है। नंगली नंगली 9 गली, एक गली में मंदिर प्यारा है। नंगली नंगली 9 गली, एक गली में मंदिर प्यारा है। उस परमपिता परमात्मा की महिमा तो अनंत है, उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। हमारे जब नगरी निवासी भगवान जी मंडी में 1925 में पधारे, तो हमारे इलाके के शिरोमणि संत महापुरुष जिनको हम मास्टर भाई जी के नाम से जानते हैं, जो मास्टर भाई जी के नाम से हर जगह जाने जाते हैं, तो उनके श्रीमुख से मुझे ये पता लगी है बात। तो क्या कहते हैं, मंडी में प्रभु चरण पड़े, तब एक बात मशहूर हुई। जब गुरु महाराज जी के चरण इस मंडी में पड़े, तो उस टाइम वहां पर इतना गुरु महाराज जी का प्रचार हुआ कि क्या कहा, बादल भी छत का रूप है धरता, जहाँ चलता ये कारां वाला। परम पिता इस धरा पे आए, धर कर रूप निराला। परम पिता इस धरा पे आए, धर कर रूप निराला। कण कण में बसने वाला, बन गया नंगली वाला। परम पिता इस धरा पे आए। तो क्या हुआ, जब गुरु महाराज जी चलते थे, तो आदरणीय मास्टर भाई जी बताते हैं कि उनके फूफा जी का यहाँ कहाँ कहीं घर है। तो वो कहते कि जब हम बचपन में हुआ करते थे, तो मेरे फूफा जी सुनाया करते थे कि यहाँ एक संत आए थे, उनके पास कार थी। हमारे गुरु महाराज ऐसे पहले संत हुए हैं जिनके पास कार आई, उसके बाद तो सभी के पास अब कारें हैं, लेकिन पहली बार हमारे गुरु महाराज जी नगरी निवासी भगवान जी के पास कार आई। सेठ जमियत राय जो महाराज जी के बहुत सारे 1000 से भी ऊपर महात्मा हुए हैं,
तो स्वामी बैरागानंद जी के शिष्य हुए हैं सेठ जमियत राय जी। सिंध में उनका बहुत बड़ा प्रचार था और जो जहाँ स्वामी बैरागानंद जी को महाराज जी ने, नगरी निवासी भगवान जी ने अनंतपुर में गद्दी चलाने का हुक्म दिया था, तो वहाँ पर गुरु महाराज जी की गद्दी चली हुई है आनंदपुर में। तो वो सुनाते थे मास्टर भाई जी के फूफा जी कि जब ये संत चल रहे थे, सेठ जमियत राय ने, मैं वो बात भूल गई, तो उन्होंने कार भेंट की थी गुरु महाराज जी को। तो महाराज जी उस कार के द्वारा यहाँ आए थे। जब महाराज जी कार के द्वारा जाते थे तो बादल ऊपर से चलता था। मैं कई दिनों से संकल्प कर रही थी कि आजकल गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं और मतलब मैं मन में आई बात कि महाराज जी जब आप आए थे तो बादल चलता था, छत्र बन करके आपके सिर के ऊपर फूल बरसाता हुआ। तो आज भी महाराज जी क्या बादल होंगे जब आपकी रथ यात्रा निकलेगी। तो मैं देख रही थी आसमान में सचमुच बादल छाए हुए थे। तो हम गुरु महाराज जी के पीछे पीछे चल रहे थे। हाँ, कहते हैं संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जेते जेते पग धरे 100 जग समान। जब हम संतों के साथ ऐसे चलते हैं तो हमें एक एक कदम का फल 100 जगहों के बराबर मिलता है। ये पुण्य मिलता है संतों के पीछे चलने का। ऐसे हम इस लायक नहीं कि हमें वो परमपिता परमात्मा हमें मिले। तो ये मतलब उनकी विशेष कृपा दृष्टि हुई है हमारे ऊपर और इन भक्तों के तो हम बहुत आभारी हैं। उन संत महात्माओं के बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने इतने प्रयास से हमारे गुरु महाराज जी का ये दिन जो है 100 साल के बाद ये 2025 लगा हुआ है, ये दिन आया, इसको यादगार बना दिया है। तो सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। महाराज जी की महिमा तो बहुत बड़ी है। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इनके दीवाने हुए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसके दीवाने हुए। ऐसा ये मस्ताना जोगी सब भेद खत्म कर डाला। परम पिता इस धरा पे आए धर कर रूप निराला। कण कण में बसने वाला बन गया नगरी वाला। परम पिता इस धरा पे आए। गुरु महाराज जी के दरबार में सबका स्वागत है, चाहे कोई राजा हो, शहंशाह हो या हो वे गदागर। आदरणीय महात्मा भाई बालराम जी इसको बहुत अच्छा गाते हैं। शहंशाह हो या हो वे गदागर, तेरे दर पे है रुतबा बराबर। ये मैं ही तो मिटानी है। तेरे दर पे है रुतबा बराबर, तेरी हस्ती को उसने ही जाना जिसके दिल में गुरूर नहीं है। तेरे दर के बराबर नहीं है, सतगुरु दर के बराबर नहीं है। तेरे दर के बराबर नहीं है, गुरु दर के बराबर। यूं तो दर है जमाने में लाखों, यूं तो दर है जमाने में लाखों। तेरे दर के बराबर नहीं है, गुरु दर के बराबर नहीं है, गुरु दर के बराबर नहीं। कैसे मुसलमान लोग भी और सभी धर्मों के लोग महाराज जी के चरणों में आकर के शीश झुकाते थे। राजा महाराजा लोग महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते थे। नगरी साहिब में जब श्री गुरु महाराज जी का पदार्पण हुआ तब क्या हुआ कि वहाँ पर मुसलमान लोग जो थे वो महाराज जी के दीवाने हो गए। तो वहाँ कहीं जनरल हाउस लगा था, छोटी सी बात मैं बोल सकती हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक मुसलमान ने अपने वहां पर अपने लोगों के साथ गुरु महाराज जी की महिमा गा दी। क्या कहते हैं? नंगली वाले की महिमा सुनी मुस्लिम की जवानी, ये फकीर हैं करने वाले दूजा न इनका सानी। दूसरा इनका सानी कोई नहीं है।
इसकी इन फकीरों की शान का कोई दूसरा फकीर हमने नहीं देखा ना सुना। जब उन्होंने इस प्रकार की महिमा गाई तो कुछ मुसलमान भाई जो थे वो भड़क उठे, उन्हें बहुत बुरा लगा। हमारे पीरों से बड़ा ऐसा कौन सा पीर आ गया। कुछ मुस्लिम तब भड़क उठे और चल पड़े अजमाने को, ये फकीर हैं कनस्तर जल का ले गए प्रभु चरणों में चढ़ाने को। हम परीक्षा लेंगे, अजमाएंगे पहले कौन सा ऐसा फकीर है। 1 सेकंड लगेगा, ये बहुत अच्छी बात है। संगत को पता होनी चाहिए हमारे गुरु महाराज जी के बारे में, हमारे गुरु महाराज जी कैसे हैं। तो कनस्तर ले गए पानी का, हम देखेंगे भला कैसे फकीर हैं, और बंद सील बंद कर दिया और वहां पर महाराज जी के चरणों में चढ़ा दिया कि हम जी महाराज जी लंगर की सेवा करेंगे, हमारी भी इच्छा है। क्या कहते हैं, कहा लंगर की सेवा में इस घी को स्वीकार करो, हम भी लंगर की सेवा करेंगे, हमारा भी उद्धार करो। और बहाने से कह दिया जी हम घी लाए हैं, हमारा भी उद्धार करो, हम भी सेवा करेंगे। इस बहाने में वो निगरानी करेंगे ना दरबार की, भला इसी घी से बना रहे हैं, क्योंकि वो तो पानी लाए थे भर करके सीलबंद। तब लंगर में सेवा के बहाने करने लगे निगरानी, हलवा पूरी जब बनने लगी तब हुई बड़ी हैरानी। उन्होंने देखा ये तो इसी पानी से हलवा पूरी तल रहे हैं। मंद मंद मुस्काए प्रभु, बचा घी उनको लौटा देना, पानी को जब पानी पाया हो गए सब अक्षर भीना। और गुरु महाराज ने कहा जो बच गया जला हुआ घी इसको कनस्तर में डाल करके इन्हीं भक्तों को वापस कर दो। और वो तो इसी इंतजार में थे कि हम देखें भला ये घी कैसे, ये पानी कैसे घी बन गया। जब वो बाहर लेकर के जब उन्होंने देखा तो वो पानी का पानी ही था। तो ऐसे है श्री नंगली सरकार कहलाने लगे अब बाबा स्वरूपानंद, कण कण में जो विराज रहे नंगली में देते दर्शन। अब साकार रूप में भी किसी को गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं तो नंगली साहब में हमारा सभी महात्मा लोग स्वागत के लिए तैयार खड़े होते हैं। स्वामी सकल ब्रह्मांड के बनाए सतगुरु संत, महिमा कैसे बखानों में जाता आदि नांत। ऐसे है हमारे गुरु महाराज जी, इनकी बहुत लीलाएं हैं लेकिन टाइम नहीं है, तो इसलिए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। माफी चाहूं श्री नंगली निवासी भगवान श्री परमहंस दयाल महाराज वाले वाले श्री गुरु महाराज सब संतों की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु विशाल शांत परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है निशंत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देवा, कहे कबीर सुन साधवा कल सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात सुंदर बसी करूं तो भी गुरु दिखा। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तुलसीदास को तीन को डर नहीं। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार। मैं श्री परमहंस दयाल महाराज की, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की, सब संतों की, नगर खेड़े की शाबाश। आप साध संगत को पता ही है कि आज
ये प्रोग्राम है गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी सन 25 में यहाँ चरण रखे थे उन्होंने। बहुत देर होगी, सन 25 में 100 साल हो गए। तो उनकी कृपा से हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि एक ही बगीचे के फूल हम, एक ही बगीचे के। और महाराज जी भी फरमाते हैं 10वें पातशाही, एक पिता एक से हम बालक, हम एक ही परमात्मा की संतान है, हमारे तुम्हारे में कोई पिन भेद नहीं है। तो ये गुरु महाराज का हम 100 साल मना रहे हैं। सतगुरु महाराज हम सब पर ही कृपा करें, संतों पर भी, भक्तों पर भी, जो आए सत्संग में, कि अपने चरणों में हमें जोड़ लें। हमारा जीवन जो है, जिसलिए हम पैदा हुए हैं, आए संसार में, हमारा जो कार्य पूरा हो जाए, सतगुरु की कृपा से होता है। तो फिर खड़ गई तेरी तो सारे ज़्यादा मूवी बनी है। हाँ जी, बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब जो उठी सत्संग फिर बिगन पड़ जाएगा। देखो हम सब आए हैं, यहाँ से कोई खाली नहीं जाके, सतगुरु का दरबार लगा हुआ है, संत महापुरुष विराजमान है। ये महाराज जी संत महापुरुष उनका ही रूप है। इसमें छोटे बड़े की कोई नहीं है। महाराज किसी से भी कुछ काम करा सकते हैं, छोटे बड़े का कोई नहीं है। बासरों का भी कोई चक्कर नहीं है, चाहे भगवा हो, नीला पीला चिट्टा, नीले पीले चिट्टे नाल रब का प्यार नहीं, लम्बे जी के केस रब उन्होंने भी हार नहीं, तली वर्गा सिरकड़ आला, मुक्ति नहीं होनी नाम से बिना। जब तक हम नाम की कमाई, भाई जी ने भी इशारा दिया था कि जब तक हम नाम नहीं जपेंगे, जब तक बात नहीं सुन, जब सुन लिया अगर किया नहीं है तो क्या फायदा हुआ। गुरु साहब ने वाणी में फरमाते हैं, सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मल्ला। बारी जितना मर्जी कर्म कांड कर लो, उसका फल मिलेगा दुनियावी। वो तो आप भी भोग ही रहे हो, कितने आप सुखी हो। जब तक अंतर्मुखी नहीं होते हैं, ये बच्चे कपाट को खोलो, आगे टक्कर हो। मेडिटेशन द्वारा जो गुरु महाराज ने हमें युक्ति बताई हुई है। हम लोग जो साधु हैं, हमारा काम क्या है? रूहों को जगाना, धन इकट्ठा करना नहीं है, ना कोई ऐसे इज्जत। भक्तों का धन अगर नहीं लगेगा, आप डूबे ले डूबे जजमान। भक्तों का धन लगना चाहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है नहीं? तो हमारा काम है रूहों को जगाना। जगाएगा वही जो जागा हुआ है, जो सोया हुआ है वो परिवार को कैसे जगाएगा? उठे मुड़े, तेरा कॉलेज का टाइम हो गया, और बाबा जी आप ही घर वाले आप ही सोए हुए हैं। जागोगे तभी दूसरों को जगाओगे। ये मार्ग महाराज ने शॉर्टकट बताया हुआ है। गुरु साहब फरमाते हैं, कर साध संगत। देखो आगे बैठे, इधर उधर माथे देखो। अब आगे क्यों बैठे हुए? जब बात नहीं सुनते साधु संत की। कर साध संगत भज केवल नाम, अगर कहा तेरे किसे न काम। अगर नहीं करोगे तो हमारे अंदर से दूई द्वास नहीं जाएगी। हम देखो, मैं भी लेक्चर कर रहे हैं, मेरे अंदर दूई है तो लेक्चर का कोई प्रभाव नहीं आपके ऊपर पड़ेगा। जिन्हें दिल में दूई कढ़ी, अंदरों विषय की जल बढ़ी, वह नाम नहीं चढ़ के गड्डी जिन्होंने टिकट कटा लेनी। दूई कहाँ दूर होती है? महापुरुष बताते हैं स्वामी जी महाराज जी। दूई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। हमें जितने भी हम लोग भक्त लोग, हमें अपनी अवस्था का पता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारी क्या अवस्था है। कैसे भी आप भजन करो, चलो नहीं ज़्यादा बैठ होता है, कई मुश्किलें होती हैं, तो आप दुकान पर भी कर सकते हो। मैंने 12 साल दुकान की, उसमें भी हम सिमरन करते रहे। महाराज ने कि कलयुगी जीव है, भोगी है, विषय भोगी है जीवा, इसकी बैठ के नहीं हो सकती है। जो विषय भोगी है उसकी बैठ के बहुत काम में, बड़ी कड़वी बात है ये।
थोड़ा संयम रख के अगर बैठक बन जाए तब आप इन 9 द्वारों से निकलोगे, 10वें में जाओगे। संत जो बात कहते हैं होती लाभदायक है पर होती है कड़वी। जब हम भजन करना शुरू कर देंगे हमें परिवार में रहना भी पता लग जाए कि हमें कैसे रहना है। आपको परिवार में कोई मना नहीं है, ये तो युक्ति ऐसी है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठेगी इधर हमारा छुटकारा होता जाएगा। जब तक हमारी सुरती नाभि में है तब बंदा संसारी होएगा, चाहे उसने नाम युक्ति भी ली है, वो संसारी रहेगा। संसारी जैसी चाल, संसारी जैसा उसका काम, सब उसको संसारी है। नाभि से अपनी सुरती को उठाओ, अभ्यास करके आंखों के पीछे खोलो। ये दरवाजा है परमात्मा के घर का, इसको आप खोलो। अब देखो महाराज का 100वां दिवस है, अभी 100 साल मना रहे हैं। गुरु महाराज ने यहाँ चरण रखे थे, उनकी विशेष कृपा से हम सब उनकी रूहें हैं। नामदान भी उनका, वो हमारे से, हमारे तुम्हारे से जो कराते हैं गुरु ही कराता है बैठकर। कैसे महापुरुष ने, अभी समानी इतना मैं शॉर्टकट आपको सुनाता हूँ। एक बार महाराज जी इधर आए थे कि यूपी की साइड, एक प्रधान था, वो 1 महीना उन्होंने महाराज के साथ सत्संग किया। एक लड़का था उनके साथ, ऐसा ध्यान से बैठो मुझे। उन्हें अर्ज की महाराज जी होली के दिन आप अगर प्रोग्राम रख दे तो बहुत अच्छा होगा। महाराज कहते हैं होली में नहीं होएगा, होली के बाद होएगा। अब वो महाराज के दूसरी बार तो बात कर नहीं सकते थे, महाराज के सामने जाना हर कोई बंदा नहीं जाता। 3 घंटे जो भजन करता था वही महाराज से कुछ पूछ सकता था, नहीं तो सत्संग में होते थे। इतना तेज था उनका, आज भी उनका ही तेज चल रहा है, उनकी कला बढ़ रही है। तो भक्तों को कहकर मना लिया महाराज को। बनारा वो गांव का प्रधान था, बड़ा अमीर बंदा था, बड़ी बड़ी दूर से संगत आई हुई थी। रात को भंडारा बनना शुरू हो गया। सुबह हुई, होली की रस्म उन्होंने अदा करनी थी। मैं इतने समाप्त कर दूंगा, इतना समय नहीं है। तो उनका जो लड़का, छोटा लड़का, उनके साथ संगत में गया था गुरु महाराज की। और तालाब में स्नान करने के लिए गया और डूब गया, मर गया वो। उनका जो नौकर था उन्होंने अपने मालिकों को कहा कि महाराज ऐसी बात होगी। उसको साथ तो लगा, पर उसको याद आ गया कि महाराज जी मेरे को कह रहे थे कि मैं होली के बाद आपके आऊँगा, आप सत्संग करूँगा। अब क्या होता है, उसने कहा कि इसको हवेली के पिछले ही कमरे रूम में कपड़ा देकर सुला दो, किसी को पता न लगे। इतनी संगत आई हुई है, हजारों मन भंडारा बना हुआ दुनिया का वहाँ। उस समय महाराज गए थे, उसमें लिखा होता, मेरे को बुक थी वो, कोई ले गया। जब महाराज जी जाते थे गलियों में लोग कपड़े बिछा देते थे। महाराज जी नंगली सरकार गलियों में लोग कपड़े बिछा देते थे। इधर गली में लोग ऊपर से महाराज के दर्शन करते थे, फूलों की बात होती थी। उन महापुरुषों की शरण आपको मिली हुई है। हम अपना ध्यान थोड़ा देते हैं, हम गुरु थोड़ा है, हम तो सेवादार हैं। गुरु तो हमारे यही है। ये अम्बाले वाले महाराज, अम्बाले वाले महाराज जी गुरु भगत थे। उन्होंने हमें गुरु भक्ति सिखाई है। और गए नहीं है, वो हाजिर हजूर है, श्री शोडाउन के, उनकी कृपा से हम तब हैं। तो महाराज को विनती की, सच्चे पातशाह आप होली की रस्म अदा कर दो। उन्होंने क्या करेंगे भाई, जरूर। बे जो तेरे साथ जो नटखट गया था तेरा लड़का, उसके साथ होली की रस्म अदा करेंगे। उसने कहा महाराज वो बच्चों के साथ खेलता होगा, आप कृपा कर दो। हमारे महाराज जी नंगली सरकार अंतर्जामी थे, अम्बाले वाले महाराज भी। ऐसे महापुरुष मिलना बड़े भाग से, तो उससे कृपा हो तब ऐसे महापुरुषों का मिलन होता है। लोग हमारे को देखो आप, मैं अनपढ़ ग्वार बंदा है, अब देखो कैसे काम करा रहे गुरु महाराज जी, धड़ाधड़ आश्रम बना रहे हो। तो महाराज जी उन्होंने कहा मैं उस लड़के के साथ होली खेलूंगा। अब वहाँ से महाराज चल पे हवेली का, उन्होंने कुंडी खोली, पीछे चल के कहने उठ भाई भक्ता, खड़ा हो जा, हमारे को बुलाकर यहाँ सोया हुआ है, उठ खड़ा हो जा।
बच्चा खड़ा होगा। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे गुरु कबीर साहब जी ऐसे गौ जिंदगी कर दी थी, ऐसे गुरु महाराज सच्चे पातशाह उस बच्चों को जिंदा कर दिया। ऐसे महाराज मिले हमारे को। तो आपको जो युक्ति मिली हुई है उसके हिसाब से आप परिवार में रहकर नाम की कमाई करो। जिनसे आपने नाम लिया उनको शिकायत करो कि हमारा मन नहीं, मेरे से कोई पूछ ले यार मेरा मन नहीं लगता, मैं उसको बता दूँ तेरा मन क्यों नहीं लगता है। कोई पूछा था तेरा मन में फटाफट खोल दूंगा पर्ची। उसका कारण होता है ज़्यादा समय नहीं है। गुरु महाराज कृपा करें हम सब के ऊपर, हम आप करना एक आधा मिनट ज़्यादा ले तो बहुत अच्छा है। देखो ये गुरु महाराज की कृपा है, आप कोई खाली नहीं जाएंगे यहाँ से। कृपा हो गई जिस पार ब्रह्म हो गए साधु संग, ये उनकी कृपा से हम आए हुए हैं। संत मिलन को जाइए तद माया अभिमान, जेते जेते पर धर्म सौ सौ यक्षमान। 68 तीर्थ गुरु के चरण माही पर्व होते अनंत। आप लोगों ने 18 तीर्थों का स्नान का फल मिल गया और करोड़ पाप महाराज ने आपके माफ कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। 1 करोड़ पाप कटे गए। आगे आप जिम्मेवारी बोले जयकारा बोल श्री महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद संत महापुरुषों का भी और साध संगत जी का। ये बात भाई जी ने बोली है उसको दोहरा रहा हूँ। ये मेरे बुबू जी, मैं उस वक्त 6 साल का था, 5-6 साल का, तो हमारे घर आते थे। वो सफ़ेद कपड़े होते थे और सफ़ेद उनके पास छतरी होती थी, उनसे पहचान लेते थे कि हमारे बुबू जी आए हैं। वो कुछ कहानियाँ सुनाते थे और कहानियाँ तो याद नहीं रही, परंतु गुरु महाराज का उनको दृष्टांत सुनाया था। भाई मंडी से महाराज जा रहे थे, सुंदर को तब सकेत बोलते थे, सकेत को जा रहे थे। एक महाराज ने बोला कोई संत आए थे भाई, और मेरे बुबू ने उनके दर्शन किए हैं। तो वे उस संत के आगे कार को, उस वक्त कार नहीं बोलते थे, सर्विस बोलते थे। सर्विस थी उनके पास, आगे सर्विस के ऊपर सब बादल का टल्ला बरखा कर रहा था उनके ऊपर भाई। तो ये मंडी से और सकेत तक वो कार उन्होंने देखी है। मेरे बुबू जी ने उसका प्रचार उस वक्त इस इलाके में बड़ा भारी हुआ था। हमारे महाराज और एक ये मूर्ख काल और दयाल का है। काल ने हमारे पल्ले में 2 कर्म डाले हैं, तीसरा कोई नहीं डाला है। एक डाला है दुख का और एक डाला है सुख का। हमारे गुरु महाराज जो 100 साल पहले आए उन्होंने एक और कर्म डाल दिया, उस कर्म का नाम है आनंद। और आनंद जब बदलने लगता है तो वो दुख और सुख में नहीं बदलता है, आनंद परमानंद के अंदर बदलता है। और इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए 2 ही मार्ग हैं। एक मार्ग है मौत का और एक मार्ग है मुक्ति का। सारा संसार जो संत मत के अंदर नहीं आया उनके लिए मार्ग मौत का है। और जिन्होंने गुरु महाराज की शरण ले ली है उनके गुरु महाराज ने मार्ग मुक्ति का दिया। हम इस हॉल के अंदर जो बैठे हुए हैं हमारे पास आनंद का फार्मूला भी गुरु महाराज ने दिया है और मुक्ति का फार्मूला भी हमने हमारे पल्ले में डाला दिया है। इसलिए गुरु महाराज का हम कितना कर धन्यवाद करें। बोलो जयकारा, बोलो महाराज की जय। कि बेटा मैं आज से 100 साल पहले 1925 में मंडी में 1 महीना लगातार सत्संग किया और साथ में मैंने यहाँ पर बैठ करके भजन भी कमाया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। लेकिन मैं आपको ये प्रेरणा दे रहा हूँ कि इस कार्य को सफल करना है, तूने सबको याद दिलवाना है। अब वो गुरुमुख महात्मा वो बोलता है महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 2 जोन की रोटी की भी मुश्किल है, तो इस कार्य को मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बोला बेटा करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो सुजान, रसड़ी यावत जावत है सिर पर पड़तन सान। अभ्यास करने से हिम्मत करने से हिम्मते मत मर्दे खुदा। परमात्मा मिल जाता है तो थोड़ा सा कार्य अगर आप पहल करेंगे तो जरूर हो जाएगा। और उस महात्मा ने
दूसरे महात्मा के साथ ये अपना जो वचन थे वो साझे किए। ये जो बात है साध संगत जी, ये बात है महात्मा लेखानंद जी की। लेखानंद जी को सपना हुआ और लेखानंद जी ने अपना जो सपना था वो श्री सीताराम महात्मा जी से साझा किया और इन सब ने मिलकर के ये आगे इस बात को सबके बीच में प्रचारित किया, संत महात्माओं से संपर्क साधे और तब जाकर के आज ये योजना है आप सबके सहयोग से जो साध संगत जी ये सफल हुआ है। आप सभी इस बधाई के पात्र हैं। गुरु महाराज जी ने प्रेरणा दी लेखानंद जी को, हम लेखानंद जी के बहुत ऋणी हैं। उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रमों को जो रूपरेखा दी है ये उनके माध्यम से ही मिली है। इस करके एक चिंगारी जो है साध संगत जी सभी पूरे गांव के दीपकों को उजागर कर देती है और सारे दीपक जो है जगमग जगमग करते हुए जल जाते हैं। ऐसा मेरे गुरु महाराज जी की भक्ति है, इसको दीपक भक्ति कहा गया है। एक चिराग से दूसरा चिराग, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इसी प्रकार सारे चिराग जल करके आज ये कार्य जो है साध संगत जी सुफला हो गया है। ऐसे गुरु महाराज जी अपने कार्य करवा लेते हैं सहज में। हम और आप लाखों रुपए खर्च दे, दो आदमी भी हम इकट्ठे नहीं कर सकते थे, हमारे कहने से किसी ने नहीं आना था। लेकिन जब गुरु महाराज जी का संदेश गया तो सारी संगत इकट्ठी हो गई साध संगत जी। तो साध संगत जी अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे शिमला से आए हुए महात्मा बेली राम जी मेरी बात सुन रहे हैं तो जल्दी आकर के वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। बेली राम महात्मा जी श्री परमदयाल जी महाराज की, श्री वाले वाले सतगुरु महाराज की, सारे संत समाज की, सब साध संगत की, आज के आनंद की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की संगत इतनी बैठी है और शोर शराबा हो रहा है, जयकारे की आवाज नहीं आ रही है, तो पता लगना चाहिए कि भाई 100 साला श्री गुरु महाराज जी का मनाया जा रहा है। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोले मेरे नंगली निवासी भगवान की, बोले परमहंस दयाल महाराज की, बोले मेरे अम्बल वाले श्री गुरु महाराज की। कहना हमारे हरियाणा की भाई बढ़िया बात भाई, ठीक है जी। मेरे प्राण धन मेरे श्री नगली निवासी भगवान जी के चरणान बिंदन में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच आसीन दरबार नगली का संत समाज और गुरु की प्यारी साथ संगत आई हुई
और इस 100 साले की सभी को लख लख बधाई, शुभकामनाएं और सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जे ही खोजत ब्रह्मा तके सुर नरी मुनि और देवा, कहे कबीर सुन साधवा, सती गुरादि कर सेवा, प्यारे कर सती गुरादि सेवा। तो एक दिन श्री गुरु महाराज जी के पास में बैठे हुए थे, स्वामी जी के पास में। तो मैंने कहा महाराज जी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, संत तो सारे ही दरबार के इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ऐसा प्रयास करा जाए कि अपने जितने भी अंबाले दरबार की संगत है, संत महापुरुष हैं, वो सारे इकट्ठे होने चाहिए। तो कहते गुरु महाराज जी सबकी मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। भगत जी बढ़ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तो श्री गुरु महाराज जी सबकी मनोकामना, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जैसे आज 2 नदियों का संगम हो रहा है आज अपने अंबाला दरबार से, और सभी संत महापुरुष यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि ये 100 साले पे प्रयास करा गया हमारे सीताराम भैया की तरफ से। और इतनी दरबार की अपनी इतनी संगत है अंबाले दरबार की, अगर शायद यहाँ पर सारी संगत इकट्ठी हो जाए तो अभी तो पुलिस वाले कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है ना। फिर इनके लिए आपत छिड़ जाएगी कि हाँ भाई इतनी संगत कहाँ से आ गई। अभी तो डीसी से, छोटे अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती है, और एक दिन ऐसा आएगा अगर प्रयास रहेगा हम सबका तो मुख्यमंत्री जी परमिशन देंगे यहाँ के कार्यक्रम के लिए, इतनी संगत इकट्ठी होगी, ठीक है जी। तो ये सब हमारे भैया सीताराम, हमारे स्वामी जी और सभी संगत का आप सबका सहयोग है। और आज यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करें जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए थे। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ी एक क्रांति है अध्यात्म जगत के अंदर। तो इरादे सैकड़ों बनते हैं मगर टूट जाते हैं, और इस दर पे वही आते हैं जिन्हें मेरे सतगुरु बुलाते हैं। बोले जयकारा। तो मेरे सतगुरु का तीरथ नंगली में है ठिकाना, ओ मेरे सतगुरु का तीरथ नंगली में है ठिकाना, जहाँ प्यासे को मिलता पानी और भूखे को मिलता खाना। ना जाने कहाँ से आता, ना जाने कौन लाता, ये कुछ पता नहीं लग पाता, लंगर चले रोजाना। तो जितनी संगत बैठी है ये परिवार गुरु का, और वो खुश नसीब है जिसपे प्यार अधिक सतगुरु का, और जन्नत की तरह सज रहा दरबार मेरे सतगुरु का। और सब कोई मिलके बोलो जय जयकार मेरे सतगुरु, बोले जयकारा जय। घट घट में तेरा जलवा, सब ताली का साथ देंगे। घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है। घट घट में तेरा जलवा, ताली। घट घट में तेरा जलवा, बोलो
घट घट में तेरा जलवा मैं तेरा हम सबने मेरे गुरुवरे ओ हम सबने मेरे गुरुवरे ओ बस तुमको पुकारा है जय हो। कोई बार नहीं तुमको 100 बार पुकारा है यह हो नगली वाले की एक बार नहीं तुमको जीवन को मैंने अभी तक वो जीवन को मैंने अभी तक वो कांटों पे गुजारा है जीवन को मैं अब सोचा यही दिल में तुझे मर के है पाना कहते महाराज ऐसे तो आओगे नहीं अब इस देह को त्याग दूंगा अब सोचा यही दिल में तुझे मर के है पाना दीदार हो करे तेरा दीदार हो करे तेरा वो मुझे माते गवारा है ओ दीदार हो करे तेरा ओ दीदार हो करे तेरा ओ दीदार हो गरी तेरा मुझे मौती गवारा है घट में तेरा जलवा तू सबका सहारा है वो आना है तो आ जाओ इतना तो ना तड़ी पाओ आना है इतना तो ना तड़ी पाओ इतना तो ना तड़ी पाओ राहों को मैंने तेरी राहों को मैंने तेरी ओ पलकों से संवारा है ओ राहों को मैंने तेरी ओ घट में तेरा जलवा तू सबका
अब डूबा किनारा है अब डूबा किनारा मेरे श्री गुरु महाराज मेरे गुरु महाराज मेरे दादाजी आशिकों के समुद्र में अब डूबा किनारा है वो आशिकों के समुद्र में अब डूबा किनारा है वो जोर से बोलो वो सारे बोलो वो नगरी वाले वो हारा वाले वो भैया बोले वो बहना बोले वो ढोलक बोले वो खुले भंडारे वो झोलियां भर दे वो आप बुलाते वो चिट्ठियां बांधे वो पिछले बोले वो सारे बोले वो हारा वाले वो कारा वाले वो हारा वाले वो मंडी वाले वो मंडी वाले वो जय गुराजी वो हरियर बाबा हो मेला हो मेला वो ढोलियां भर लो वो जय गुराजी वो जय गुराजी वो जय गुराजी खट खट तेरा जलीवा तू सबका सहारा है तेरा जलीवा जलीवा तेरा जलीवा जलीवा तेरा जलीवा मेरे श्री गुरु महाराज बोले जयकारा बोले मेरे श्री गुरु महाराज की बोले मेरे नगली निवासी भगवान की बोले परमहंस दयाल महाराज की जय बोले मेरे अम्बाले वाले श्री गुरु महाराज तना बरद प्रसन्न वंदना श्री सतगुरु बंदो चरण सरोज गुरु बंदो चरण सरोज गुरु मोद मंगल आगार जैसे वत नर होत है भव सागर से पार सूरज के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में जावत है सब संत बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की बोलो सांचे दरबार की जय अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम ही तो जीना हरि नाम ही तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो काल
सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले, न जाने कब। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, फिर इसमें बरस महीना क्या। हरे तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। वो फिर क्यों अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, तो फिर काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम। ओ भूषण से सब रंग सजा, रसना पर हरि नाम नावे, रसना। ओ देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी फिर कुंडल और नगीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना, हरे नाम नहीं तो जीना, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो हाजिर मौजूदा सरकार की।